वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। यूएनडीपी ने फिर से की योगी सरकार की तारीफ। यूपी में नए सियासी समीकरणों को साधने में जुटी भाजपा। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब साप्ताहिक बंदी। यूपी के 3 शहरों के मरीजों को लगे नकली इंजेक्शन। पति ने मुंह में कपड़ा ठूंसा, कान काटा, दिया 3 तलाक। जबरन धर्मांतरण नहीं तो पुलिस करेगी शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा। यूपी में आज तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। कागज पर खुद लगाइए मोहर, प्रदान करेंगे हस्ताक्षर। प्रयागराज में संजय नाम के सभी अधिकारी। आईआईटी बीएचयू में स्थापित होगी सड़क प्रयोगशाला। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने सोनभद्र और चंदौली जिले में हुए विकास कार्यों की सराहना की है। यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट में एक और जहां चंदौली में काला चावल की खेती और फिर विदेशों में इसके निर्यात के मॉडल को सफल बताया गया है, वहीं आकांक्षात्मक जिला घोषित होने के बाद अलग अलग पैमानों पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र के प्रदर्शन की खासी सराहना की गई है। रिपोर्ट में इन दोनों जिलों में हुए कार्य को स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए बेहद सफल मॉडल बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि जिन देशों में क्षेत्रीय भेदभाव है उनके लिए ये मॉडल काफी उपयोगी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति का चंदौली में बेहतरीन लाभ लिया। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति फिर से जोर पकड़ने लगी है। बंगाल के चुनाव नतीजों ने जहां भाजपा को मंथन करने के लिए मजबूर किया, वहीं विपक्ष में नई उम्मीदें जगी हैं। अगला बड़ा मोर्चा अगले साल होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी सियासत गर्मा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमने के साथ ही अब मेरठ में बाजार खोलने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन के आदेश के बाद सोमवार को भी साप्ताहिक बाजार बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस पर व्यापारियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। व्यापारियों का तर्क है कि शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं, ऐसे में साप्ताहिक बंदी का नियम ना थोपा जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि जिले में अभी भी हम कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या छूट से खतरा बढ़ने का डर है, इसलिए पाबंदी जरूरी है। ये सभी के हित में है। ताज नगरी से प्रदेश के 3 शहरों में बेचे गए नकली इंजेक्शन कहीं मरीजों को तो नहीं लगा दिए गए, ये आशंका बलवती हो गई है, कारण कि तीनों शहरों से इनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। अधिकतर इंजेक्शन बेच दिए गए हैं। जाहिर है कि इनका इस्तेमाल भी किया गया होगा। कर्नाटक की फर्म से आगरा के राजू ड्रग हाउस ने नकली डेका ड्यूरोबोलिन 50 mg इंजेक्शन की 2600 वॉयल खरीदी थी। इन्हें एक फर्म को बेचा, लेकिन उसने पहचान लिया, लिहाजा इंजेक्शन वापस कर दिए गए। राजू ड्रग हाउस यही नहीं माना, उसने दोबारा हेमा मेडिकल स्टोर को बेच दिया। हेमा मेडिकल ने इन्हें कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में बेच डाला। ससुराल वालों ने महिला को बंधक बना लिया। देवर अश्लील हरकत की, पति ने मुंह में कपड़ा ठूंस कर उस पर रॉड से हमला किया, जिससे उसका कान कट गया। महिला जब अपने मायके पहुंची तो पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। थाना इज्जत नगर में पति समेत 9 लोगों पर 3 तलाक, मारपीट, घरेलू हिंसा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के मुताबिक उसका निकाह बूढ़ा नगरिया के रहने वाले नईम से हुआ था और पति ने दूसरा विवाह शकुफी नाम की महिला से कर लिया है।
इस मामले में इज्जत नगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 3 तलाक समेत देवर मोहम्मद फहीम पर छेड़छाड़ व अन्य आरोपियों पर गंभीर धाराओं की रिपोर्ट दर्ज की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि धर्म परिवर्तन करने, शादी करने वाले बालिगों की सुरक्षा प्रदान करने में धर्मांतरण महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। यदि धर्मांतरण जबरन कराने का आरोप नहीं है तो ऐसे युगल को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस व प्रशासन की बाध्यता है। अदालत ने कहा है कि यदि 2 बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं या नहीं भी कि तब भी उन्हें साथ रहने का अधिकार है, भले ही उनके पास विवाह का प्रमाण नहीं है। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण के लिए ऐसे युगल को बाध्य नहीं करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने दिया है। उत्तर प्रदेश में मानसून रविवार को आने के आसार बन गए हैं। मौसम निदेशक जेपी गुप्त ने बताया कि बिहार से सटे पूर्वी यूपी के इलाकों में रविवार को मानसून आ सकता है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मानसून के आने से पहले की बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य वर्षा हुई है। कहीं कहीं भारी बारिश होने के भी समाचार मिले हैं। पूर्वी यूपी में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। फलावदा थाना क्षेत्र में गांव महलका में नवनिर्वाचित प्रधान ने अनूठी पहल शुरू की है। अपनी प्रधान वाली मुहर गांव के बाजार में एक दुकान पर टंगवा दी है। साथ ही गांव में मुनादी करा दी है कि अपने कागज पर खुद मोहर लगा लें, केवल प्रधान उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। प्रधान की मुहर लगवाने के लिए किसी ग्रामीण को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी ओर ग्रामीण बताते हैं कि प्रधान ने बजट की प्रतीक्षा की बगैर अपने जेब से गांव में विकास कार्य शुरू कर दिया है। वैसे तो प्रयागराज संगम नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आने वाले हर लोगों को संगम हो ही जाता है, लेकिन प्रयागराज में इन दिनों सोशल मीडिया पर संजय नाम खूब छाया है। प्रयागराज में ऐसा इत्तेफाक बना है कि इस बार चीफ जस्टिस से लेकर डीएम, कमिश्नर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सभी के नाम संजय हैं। बस फर्क इतना है कि इनके टाइटल अलग हैं। इसी बात की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम संजय यादव है तो प्रयागराज के कमिश्नर का नाम संजय गोयल है। वहीं हाल ही में इलाहाबाद जिला अधिकारी भी बदल गए हैं जिनका नाम संजय खत्री है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम भी संजय श्रीनेत्र है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम भी संजय कुशवाहा है। प्रयागराज में चीफ जस्टिस से लेकर सारे अधिकारी भले ही अलग हो, लेकिन सबके नाम संजय हैं। देश में सड़कों की गुणवत्ता के सुधार में आईआईटी बीएचयू अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए आईआईटी बीएचयू में जल्द ही सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना होगी। प्रयोगशाला की स्थापना के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन मीटिंग के दौरान आईआईटी बीएचयू और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ड्रिल के बीच समझौता हुआ है। आईआईटी बीएचयू में सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के बाद दोनों संस्थाएं सॉलिड वेस्ट मटेरियल से सड़क निर्माण की दिशा में काम करेंगी। इसके अलावा शोधकर्ता इस पर भी मंथन कर रहे हैं कि सड़कों पर पुलों के निर्माण में स्टील और सीमेंट का प्रयोग कम करके कैसे कम खर्च में हाई क्वालिटी सड़कों का निर्माण किया जाए। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।